सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 81। जो ब्रांच अकाउंट में है ना, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काफी सारे दिए हुए, जब पढ़ेंगे तो फील होगा कि सर इतने सारे कॉन्सेप्ट हम कैसे याद रखें। बट एक आपको सजेशन दूं, आप ना हर एक कॉन्सेप्ट को कीजिए, एक एक सम को दो दो बार सम कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए, सो उस टाइम पे आपको हिंट मिला, अरे हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वाइज तो याद नहीं रहेगा आपको सीरीज से, लेकिन ये एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए और आपने किया रहेगा, थोड़ा हिंट तो मिले आपको दिमाग में कि अरे हाँ ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए, और वहां पे ये हेल्पफुल होता है आपके लिए। इसलिए कहूंगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, बट जरूर कीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया एग्जैक्टली। एक्स लिमिट ऑफ असम हैज अ ब्रांच एट दार्जिलिंग, मतलब हेड ऑफिस है असम में और अपना ब्रांच कहाँ पे, दार्जिलिंग में ब्रांच है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन रिकंसिल दार्जिलिंग ब्रांच अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलेशन करना काइंड ऑफ अपने को, जो मॉडल 1 में दिया हुआ है रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फिर जैसे कॉस्ट अकाउंट में देखा रहेगा आपने कॉस्ट शीट रिकंसिलेशन, वैसे यहाँ पे एक आपको रिकंसिल करना है, दैट इज कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपोजिट करनी होगी अपने को। करंट अकाउंट विद द आसाम एचओ करंट अकाउंट, प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट, मतलब इसमें ना सिंपल सा कुछ ऐसा रहे कि हेड ऑफिस ने भेजा 1 लाख का, ब्रांच को मिला सिर्फ 80,000 समथिंग, कुछ तो डिफरेंस रहे, कुछ तो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रिकंसिल करना है। रिकंसिल कब करते हैं, जब कुछ दो अकाउंट बैलेंस नहीं हो पाए। ओके, देखो आपको यहाँ पे आसाम हेड ऑफिस से डेटा दिया हुआ है और ब्रांच का डिटेल्स दिया हुआ है आपको। सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस से गुड्स भेजा 13,02,400 का, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ब्रांच को कितना मिला, ओनली 12,80,400। मतलब भेजा हेड ऑफिस ने 13 लाख एन अप्रोक्स, एंड ब्रांच को मिला ओनली 12 लाख एन अप्रोक्स, मतलब कुछ तो डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये ही डिफरेंस आपको रिकॉर्ड करना रिकंसिल में। सेम वैसे यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ दिख रहा है कैश सेंड बाय ब्रांच, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा 1,86,500, बट अभी तक जो एचओ को रिसीव हुआ है ओनली 1 लाख रिसीव हुआ है, मतलब 86,500 का डिफरेंस यहाँ पे आया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे दार्जिलिंग ब्रांच करंट अकाउंट दिया हुआ है और आसाम एचओ करंट अकाउंट दिया, मतलब ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है आपका करंट अकाउंट का। ये ओपनिंग और वो क्लोजिंग बैलेंस है आपका। ओपनिंग क्लोजिंग को कैसे पहचानेंगे, ध्यान रखना, जो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसका क्रेडिट तो इसका डेबिट अपोजिट होगा यहाँ पे। तो चलो फिर इसको रिकॉर्ड करते, बहुत टाइम नहीं जाएगा, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट ही जाएगा आपको इसके लिए। जाऊंगा मेन आंसर में, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 फिलहाल आज ये 8 पे आ जाएंगे। सबसे पहले जो ब्रांच करंट अकाउंट बना रहे हैं, इसका ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड करना है। तो ओपनिंग सर इधर किस में आने वाला है, डेबिट में आने वाला है, क्योंकि मैंने क्या कहा डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेबिट में आएंगे और लिखूंगा मैं टू बैलेंस बीडी बोल के, या बीएफ बोल सकते हो, बैलेंस फॉरवर्ड बोल के। और आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, 4,11,100, 4,11,100 ये आ गया ओपनिंग, 4,11,100। सेम वैसे क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग आएगा आपका, यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी या फिर सीएफ लिख सकते हो कैरी फॉरवर्ड बोल के। जो आपको अमाउंट दिया कितना है, 3,02,600, कितना 3,02,600। ओके, ये हमने क्लोजिंग कर लिया। अब जो डिफरेंस है सब रिकॉर्ड कर चलना है। अब देखो, और हाँ ध्यान रखना डिफरेंसेस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आने वाला है अपना ये। तो सबसे पहले सर, और ये क्रेडिट साइड कब आएगा, डेबिट में क्या आएगा, सब कुछ आपका मॉडल नंबर 1 में ही है, सारे बेसिक के ऊपर ही। अगर कोई जॉइनिटी आता रहेगा तो ही आप ही कर सकते हो अच्छे से, बट नहीं आता तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान मतलब सिंपल सा, ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दिया, जो भी डिफरेंस आ रहा है सर वो कहाँ पे आएगा, करंट अकाउंट क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ क्या बना वो चेक करो पहले अच्छे से। ओके, अब सुनो, हमने मतलब हेड ऑफिस ने भेजा गुड्स 13,02,400 का, लेकिन ब्रांच को मिला 12,84,000। मतलब ये हो सकता है कि कुछ गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, अभी तक ब्रांच तक पहुंचा नहीं है, अभी तक ब्रांच को मिला नहीं, कुछ तो गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। मतलब सर यहाँ क्रेडिट में जो डिफरेंस आया देख रहे हो, इधर 4,12,11 है और इधर 3,02 है, तो डिफरेंस इधर ही है, कम इधर पड़ रहा है या ज्यादा इधर पड़ रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो जो एंट्री कहाँ पे आएगा सर, क्रेडिट में आएगा। क्या आएगा सर, ये जो है ना पहला वाला कॉन्सेप्ट है वो है बाय गुड्स इन ट्रांजिट वाला कॉन्सेप्ट है। कितने का, वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये देखिए, ये 13,02,400 कितना है, 13,02,400 है, माइनस माइनस कितना, ब्रांच को मिला कितना है, 12,80,400,
12,80,400, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कैलकुलेटर लीजिए। 13,02,400 माइनस 12,80,400, 22,000 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया? 22,000 का। ये लीजिए, ये हो गया। वैसे ही थोड़ा ध्यान देंगे तो ब्रांच ने भेजा 1,86,500, बट हेड ऑफिस को अब तक मिला 1 लाख। मतलब हो सकता है कि कुछ अमाउंट अभी भी इन ट्रांजिट में वो वेट करेगा। सर ये कैश अरे होता है ना ऑनलाइन ट्रांसफर, क्या पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है? कौन सा मीडियम ऑफ उसने कौन सा मीडियम उसने यूज किया है ट्रांसफर करने का मनी, वो डिपेंड करता है। तो यस, तो ये डिफरेंस कितने का साफ साफ दिख रहा है? 86,500 का। तो सर ये भी एक तरह का ट्रांजिट आ गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कैश इन ट्रांजिट। जैसे ऊपर गुड्स इन ट्रांजिट था, वैसे कैश इन ट्रांजिट है। कितने का? यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। कितना अमाउंट है ये? 1,86,500। 1 लाख दिख रहा है आप लोग अभी? 86,500 माइनस, सर ये 1 लाख का अमाउंट है, माइनस कर दिया तो 86,500 का ट्रांजिट है। उसकी बात क्या सर? बस खत्म हो गया और कुछ नहीं। अब हमें प्लस अगर चेक करना है क्या ये टैली हो रहा है क्या, क्योंकि दोनों साइड सेम बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस प्रॉपर नहीं था बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, इसलिए हमने रिकंसिल किया। तो इसलिए हमने रिकंसिल किया, तो अब टैली होना चाहिए। तो प्लस अगर देख लीजिए क्रेडिट का, डेबिट में दिख रहा है 4,11,000, तो क्रेडिट का प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 22,000 प्लस 86,500 प्लस 3,02,600, 4,11,100। यस आ गया, 4,11,100। 4,11,100 इधर भी आ गया, 4,11,100 इधर भी आ गया। बस इतना सम करना था आपको। बट ध्यान रखिएगा, अगर इतने से सम आता है आपको 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है। और डेबिट क्रेडिट थोड़ा समझ लीजिएगा, कहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। बस इस क्वेश्चन नंबर 8 में इतना ही सा आंसर था आपका। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत रेयर चांस है, बट पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट जब रिकंसिल बोल दे ब्रांच अकाउंट में, तो ऐसा सॉल्व करना है आपको। इज दैट क्लियर? डन। अब हम नेक्स्ट सम में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नाइन्थ में एग्जैक्टली है क्या? नाइन्थ में कुछ जर्नल एंट्रीज दिख रहा है। इंटर नाइन्थ में कुछ इंटर ब्रांच ट्रांसफर है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो वो मैं रिकॉर्ड करना है। मतलब ये भी इंटर ट्रांसफर का ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस है, बहुत सारा ब्रांचेस है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इसका स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तब फटाफट क्वेश्चन लाइन को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, आंसर देख लीजिए।